हाय गाइस, मैं हूं संजय और तुम देख रहे हो साइबर चर्चा। और हम बात करते हैं इस सीरीज में साइबर सिक्योरिटी न्यूज के बारे में थोड़े से तड़के के साथ। तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ, जहां पे सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स इंडिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है भाई। एक रैंसमवेयर ग्रुप है जिसका नाम एवरेस्ट है, उन्होंने क्लेम किया है कि मैकडॉनल्ड्स का पूरा सिस्टम एक्सेस उन्होंने कर लिया, पूरा डेटा डार्क वेब पर लीक करने की धमकी दे रहे हैं अगर रैंसम पे नहीं किया गया तो। लगता है मैकडॉनल्ड्स इंडिया की सिक्योरिटी टीम ने पैच अपडेट्स को उसी तरीके से इग्नोर किया है जैसे हम आलू टिक्की को करते हैं। तो अगली हेडलाइन है भाई कि साउथ एशिया की गवर्नमेंट्स को टारगेट कर रहा है एक साइबर एस्पियोनेज ग्रुप। मतलब एक ऐसा थ्रेट ग्रुप है जिसका नाम है स्लॉपी लेमिंग, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को स्पीयर फिशिंग और मालवेयर से टारगेट कर रहा था। अटैकर्स मैलिशियस डॉक्यूमेंट्स भेज के सिस्टम में रैट मालवेयर इंस्टॉल कर रहे थे जो स्क्रीनशॉट्स, फाइल्स और क्रेडेंशियल्स चीट कर रहा था। ग्रुप का नाम है स्लॉपी लेमिंग, बट ऑनेस्टली ऑपरेशन स्लॉपी नहीं था। स्लॉपी तो बस वो बंदा था जिसने फिशिंग पीडीएफ ओपन कर लिया। फिर बात करें तो भाई डीप फेक अटैक्स इंडिया में बूम कर गए हैं। मतलब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 65% इंडियन कंपनीज ऑलरेडी डीप फेक रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स फेस कर चुकी हैं, जैसे एआई के वॉइस स्कैम्स और इंपर्सनेशन फ्रॉड्स। एंड अटैकर्स एआई से बॉस या एग्जीक्यूटिव्स की वॉइस क्लोन करके एम्प्लॉइज को कन्विंस करते हैं कि पैसा ट्रांसफर करो या सेंसिटिव इन्फो शेयर करो। पहले फिशिंग ईमेल से डर लगता था, अब हैकर तुम्हारे बॉस की वॉइस में ही कॉल करेगा। और इसी के चलते साइबर सिक्योरिटी अब इंडिया का नंबर 1 बिजनेस रिस्क बन गया है। FICCI EY सर्वे के अकॉर्डिंग 51% बिजनेस लीडर्स बोल रहे हैं कि साइबर ब्रीचेस उनका बिगेस्ट रिस्क बन चुका है। कंपनीज रैंसमवेयर, क्रेडेंशियल थेफ्ट और ऑटोमेटेड फिशिंग अटैक्स के सामने कर क्या रही हैं भाई। अगली न्यूज पे आए तो हैकटिविस्ट अब इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने लग गए। मतलब पहले भी करते ही थे, बट अब हैकटिविस्ट अब पावर ग्रिड्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर्स कह रहे हैं कि हैकटिविस्ट ग्रुप अब सिंपल वेबसाइट डिफेस नहीं करते, क्योंकि जब इंडिया से अटैक बाहर जाता था तब तो इंफ्रा पे ही अटैक होता था, बट अब वो भी सीख गए हैं कि इंफ्रा पे ही अटैक करना है। फिर से मैं जितनी न्यूज देख रहा हूं उतना मेरे को पता लग रहा है कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साल में एवरेज 31 साइबर इंसिडेंट्स फेस कर रही है। साल में 31 साइबर इंसिडेंट्स एवरेज बता रहा हूं मैं। और कितनी तो कंपनीज इसमें ऐसी भी होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होंगी जिनका शायद डेटा हमारे पास आया भी नहीं होगा। ज्यादातर इंसिडेंट्स फिशिंग, रैंसमवेयर और क्रेडेंशियल लीक से रिलेटेड होते हैं। हर 2 हफ्ते का एक साइबर अटैक भाई। 100 एनालिस्ट को अब कॉफी नहीं चाहिए, उन्हें थेरेपी की जरूरत है। उसके बाद मालवेयर डेवलपर्स अब रस्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। रस्ट लैंग्वेज पे बने हुए रैट मालवेयर यूज कर रहे हैं जो स्टेल्दी और एफिशिएंट होते जा रहे हैं। मालवेयर अटैकर्स को रिमोट एक्सेस देते हैं जिससे वो फाइल्स और एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। फिर यार उसके बाद डार्क वेब का लीक कल्चर आ जाता है निकल के। हैकर्स अब स्टोलन डेटा पब्लिक लीक साइट्स पर पब्लिश कर रहे हैं। रैंसमवेयर गैंग सिर्फ रैंसम डिमांड नहीं करते, वो डेटा का सैंपल डार्क वेब पर पब्लिश कर देते हैं ताकि कंपनी प्रेशर में आ जाए, जिसकी वजह से डार्क वेब बन गया है तुम्हारा गिटहब फॉर क्रिमिनल्स। एआई टूल्स साइबर क्रिमिनल्स को और पावरफुल बना रहे हैं। एआई का यूज करके अटैकर्स ऑटोमेटेड फिशिंग कैंपेन्स और एडवांस मालवेयर जनरेट कर रहे हैं। एंड ऑटोमेशन की वजह से एक हैकर थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स को साइमल्टेनियसली अटैक कर पा रहा है। हैकर्स ने फाइनली डेवऑप्स फिलॉसफी अडॉप्ट कर ली है। बस डिफरेंस इतना है कि उनकी पाइपलाइंस रैंसमवेयर डिप्लॉय करती है। और आज की लास्ट हेडलाइन जो कि काफी बड़ी है, जो निकल के आ रही है कि लार्ज स्केल डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न्स इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। पास में मल्टीपल मैसिव डेटा लीक कंट्रोवर्सीज ने हाईलाइट किया है कि नेशनल स्केल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी की जरूरत है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और पुअर ब्रीच डिस्क्लोजर पॉलिसीज प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। पर हमने सब कुछ डिजिटाइज कर दिया, नहीं आइडेंटिटी, पेमेंट्स, टेलीकॉम, लेकिन कभी कभी सिक्योरिटी होते हुए भी पासवर्ड 1 2 3 निकल आता है। तो यार ये थी आज की चर्चा। अगर पसंद आई हो या कुछ नया तुम्हारे पास एडअप करने के लिए हो तो कमेंट्स में जरूर डाल देना। बाकी वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ वीडियो लाइक कर दो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर।